उत्तर प्रदेश में अब जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर थे वो पोस्टपेड मीटर के तौर पर काम करेंगे। सरकार ने ये फैसला लिया, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हो गई। बहुत लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। अब सरकार ने फैसला ले लिया, कुछ राहत मिलेगी लोगों को? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उसमें बिल बहुत ज़्यादा आता था स्मार्ट मीटर में, इसलिए इसमें राहत मिलेगी। बहुत परेशान थे हम लोग और इतना बिल आ जाता था, देने लायक नहीं होता था। तो ये स्कीम लागू कर दी जाए कि लोगों को राहत हो जाए। लेकिन मीटर तो वही रहेगा, तो बिल कैसे कमाएगा? नहीं, बिल कमाने नहीं, हम लोग को तो राहत मिलना चाहिए जी। बस पैसा पहले नहीं लगेगा। पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर था सरकार ने तय किया है कि अब उसमें पोस्टपेड की तरह बिल आएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि लंबे समय से लोगों की इसकी मांग थी? सरकार का ये जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा है, हम इस पे सरकार को धन्यवाद देंगे। हाँ, सबसे बड़ी खास बात है कि जो प्रीपेड मीटर था वो फ्लैक्चुएशन था, जिससे कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाता था किस तरह से हमारे यहाँ बिल आया। पोस्टपेड में एटलीस्ट हम देख पाएंगे कि जैसे मोबाइल का हम लोग के यहाँ आता है तो उसमें देख पाते हैं कैसे क्या किस पाएंगे, कितना अधिभार है, कितना हमारा रेंटल है, कितनी यूनिट्स हमने यूज़ की। हाँ, यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को हम देख पाएंगे, जिससे हम अब क्लेम कर पाएंगे कि हमारे पास क्या सरकार के द्वारा जो या बिजली विभाग के द्वारा जो लगाया गया है वो हमारे ऊपर सही है या गलत है, जिससे हम निर्णय लेके कटवा सकेंगे या सही उस पर करेक्शन करा सकें जी। ठीक है, तो कुछ राहत व्यापार, आप तो व्यापार मंडल से हैं, कुछ राहत व्यापारियों के लिए भी हुई, चूंकि अब तो सारे मीटर लगभग प्रीपेड हो गए हैं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से, प्रदेश के व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों की समस्या को समझा। प्रीपेड मीटर की वजह से बहुत समस्याएं आ रही थी। प्रीपेड मीटर अचानक यदि आपका उसमें बैलेंस खत्म हो जाता है तो आपके सारे काम रुक जा रहे हैं। अगर शोरूम पे ग्राहक बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट पे ग्राहक बैठे हुए हैं तो आपकी मीटर अचानक आपका हो गया। और कई बार ये भी समस्याएं आई कि उपभोक्ता ने मीटर को चार्ज भी कर लिया, बिल अपना जमा भी कर दिया, एडवांस बिल भी जमा कर दिया, उसके बाद कई बार घंटों उसका एक्टिवेट नहीं होता था। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती थी। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर की तेज चलने की शिकायतें आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड के तरीके से काम करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो अभी हाल फिलहाल साल भर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए गए, इनकी गुणवत्ता की भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि ये मीटर बहुत स्पीड में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये भी एक विषय है, ये भी सरकार को इस पर देखना चाहिए कि उपभोक्ता पर गलत बिल ना आवे। यदि स्पीड में मीटर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बिजली कंज्यूम कम कर रहे हैं और बिल हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता के हितों के विपरीत है। और प्रीपेड मीटर को जो उन्होंने वापस लिया है, ये फैसला बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। सरकार का फैसला है कि अब आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा प्रीपेड के तौर पर, यानी जो बिजली आप उपभोग कर रहे हैं उसका पैसा पहले नहीं देना होगा, बाद में देना होगा। कितनी बड़ी राहत इसे देख रहे हैं? और दूसरी बड़ा ये मुद्दा रहा है कि इसको लेकर लंबी नाराजगी भी देखी गई लोगों जी। देखिए, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उस व्यापारी उससे बहुत परेशान था। एक तरह से देखें तो सरकार ने लोगों पर फिर से विश्वास करने का भी काम किया है कि पहले क्या था कि प्रीपेड मीटर था, पहले पैसे दीजिए फिर बिजली इस्तेमाल कीजिए। अभी क्या है ना कि पहले आप बिजली इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद बिल जमा कीजिए। हालांकि सरकार को, विभाग को थोड़ी सी इसमें मुश्किलें आएंगी, क्योंकि क्या था ना कि स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड वाले थे, आदमी वो रिचार्ज करता था पहले। अब क्या है ना कि बिल भेजना पड़ेगा, बिल जमा करना पड़ेगा, रिकवरी वाला मामला रहेगा, थोड़ी मुश्किलें आएंगी विभाग में। लेकिन बहुत अच्छा कदम, पब्लिक के लिए बहुत राहत का काम किया सरकार ने। विभाग ने तय किया आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपका बिजली का बिल आ जाएगा, आपके मैसेज आ जाएगा। आप इसके लिए, अगर आपका नंबर अपडेट ना हो तो आप अपडेट करा लीजिए। तो ये व्यवस्था तो नहीं होगी कि बिल आपको देरी से पहुंचेगा। ये जरूर है कि आपकी बिल की डिटेल, आपकी बिल की डिटेल आएगी, बिल जमा कराना पड़ेगा। पहले ये था कि पहले रिचार्ज करना पड़ता था, अब बाद में कराना पड़ेगा। ये बड़ी राहत का काम है सरकार ने। ये जो फैसला स्मार्ट मीटर का लगातार सरकार ने लिया, इसमें बहुत सारे संशोधन समय समय पे किए गए। अब ये स्थिति आ गई है कि आप जो बिल बुक कर रहे हैं इसका पैसा बाद में जमा करेंगे। कई जगह समस्या देखने को मिल रही थी कि रिचार्ज करने के बाद भी कई घंटे मीटर नहीं चल रहा है। तो इसे एक आम आदमी के दृष्टिकोण से किस तरह का फैसला आप देख रहे हैं? नहीं, ये अच्छा है, उपभोक्ताओं के हित में फैसला है और सरकार ने बहुत अच्छा इस पे विचार करके जो प्रीपेड मीटर को हटा के प्रॉपर फिर वही पोस्टपेड करेंगे। ये बहुत अच्छी मुहिम है। अब जो ये फैसला है
कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर था वो पोस्टपेड के तौर पर काम करेगा। एक आम आदमी के लिए, एक छोटे परिवार के लिए जो बिजली का उतना तकनीकी तौर पर स्ट्रांग नहीं है कि खटाखट मोबाइल से पैसे जमा कर दे, उसके लिए कितना बेहतर है? देखिए, मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर ज़िले में प्रॉपर अभी कनेक्टिविटी नेट की कह लें या कई चीज़ें नहीं हो पाई हैं। ठीक है ना। आम नागरिक क्या है कि मोबाइल नहीं चलाना जानता। बहुत लोगों के पास कीपैड फ़ोन है, तो हर कोई गूगल पे, फ़ोन पे, या हम कहें कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा है, जिसको लेके समस्या हो रही थी जनता को। अब माने किसी का बिल ख़त्म हो गया, वो नहीं जमा कर पा रहा ऑनलाइन, तो ये चीज़ के लिए सरकार ने बढ़िया निर्णय किया है कि वो प्रीपेड मीटर को ख़त्म कर रहे हैं और पहले की तरह पोस्टपेड दोबारा चालू कर रहे हैं, जिससे हमारे महिलाओं को या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या गांव कस्बे या कई चीज़ों में काफ़ी राहत मिलेगी। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे लिए दोबारा पोस्टपेड मीटर चालू किए जा रहे हैं। जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उसके एक सप्ताह के अंदर आपको मोबाइल का अपने जो मतलब जो मीटर है उसका बिल जमा करना होगा। फैसला ठीक है? हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक हफ्ते में जब आ जाएगा तो हम देख पाएंगे। महीने वाइज जो आता था, हाँ, जो अभी आता था तो वो आदमी जान नहीं पाता था। तो अब इससे जो है फ़ायदा ये होगा, एक हफ्ते में आ गया तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकेंगे और जो भी जानकारी होगी ले सकेंगे। मतलब अपने बिल की डिटेल्स आप देख सकेंगे। आपसे एक और प्रश्न है, चूँकि आप तो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समस्या बहुत लंबी चल रही थी, लोग दुकानों में बैठे हैं, काम चल रहा है, नहीं ध्यान दिया, बैलेंस नेगेटिव, लाइट बंद, कस्टमर गर्मी में। कई बार इसमें ये भी समस्या आ रही थी कि बैलेंस होता था, बैलेंस होने के बावजूद बिजली कट जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि आपने बिल जमा कर दिया, बिल जमा होने के बाद भी घंटों घंटों एक्टिवेट नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो निश्चित रूप से पोस्टपेड होने से इस समस्या का समाधान होगा और व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। जो अनावश्यक विवाद होते थे, ये विवाद भी समाप्त होंगे। स्मार्ट मीटर भी जो अभी 1 साल में लगाए गए, इनकी गुणवत्ता की भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास व्यापारियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर तेज़ चल रहे हैं। तो इसकी भी मुख्यमंत्री जी को जांच करके यदि वो मीटर तेज चल रहे हैं तो उनको वापस पुराने वाले मीटर भी तब्दील करना चाहिए। एक समस्या हरदम ये देखने को मिल रही थी कि आपका बिजली का बिल माइनस में चला गया, आपका कनेक्शन कट गया, आपने रिचार्ज किया, 4 घंटे तक घर का बिजली नहीं चल पाया। हो रहा था ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए पूरी जनता परेशान थी कि माइनस हुआ, लाइट कट गई, रिचार्ज किया, फिर जब तक चला फिर कट गया। अब कहीं रात में भी माइनस हुआ, कट जा रही थी। तो बहुत सारी समस्या थी। गर्मी का समय है और गर्मी में ये सबसे बड़ी समस्या थी। और सरकार ने इस पर विचार करके इसको सब चेंज करने के जो भी लागू किया, बहुत अच्छी बात है। तो लोगों का ये मानना है कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, इससे फौरी राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें थी, उनके तेज चलने की या बिजली विभाग की जो और शिकायतें हैं, उन पर भी सरकार को इसी तरह से फोकस करना चाहिए। यूपी में प्रीपेड मीटर पर आ रही समस्याओं को लेकर लगातार जनता हमलावर है। कई जगह उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोग अपने घरों से मीटर उखाड़ कर संबंधित जो भी उनका सब स्टेशन है वहां ले जाकर उन्होंने उसको जला भी दिया। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल बड़ा फैसला किया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब जो प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है और जो पुराने प्रीपेड मीटर है अब उनको भी पोस्टपेड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने को लेकर हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा था और जो सरकार ने जो कल ऐलान किया उससे उनको कितनी राहत महसूस होगी। कल जो प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार आप देख रहे थे कई जगह प्रदर्शन हुए, उसको देखते हुए सरकार ने कल ये ऐलान किया है कि अब जो पुराने प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता थी उसको खत्म किया जा रहा है और जो भी नए कनेक्शन होंगे वो पोस्टपेड में होंगे। आप इसको कैसे देखते? सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी को बहुत बहुत सरदर्द धन्यवाद देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक गरीब तबका भी है। अगर प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लगातार चालू रहती है तो कभी कभार आपके पास पैसे नहीं है, अचानक से बिजली का कट जाना और फिर बिजली का बाद में देर से जुड़ना, तो इससे गरीबों को और हर वर्ग के लोगों पे असर पड़ता है, क्योंकि प्रीपेड मीटर की एक व्यवस्था ऐसी कि जैसे ही आपका बैलेंस लो होगा वैसे ही कट जाएगा। तो कई टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसको सरकार काफी दिन से मॉनिटरिंग कर रही थी और लोगों के, जनता के बीच में भी बड़ा लोग आक्रोशित थे और सरकार ने जब मॉनिटरिंग में इसको सही पाया तो इसलिए उन्होंने कल इसका बंद किया है प्रीपेड मीटर वाला और पोस्टपेड मीटर को अलाउ कर दिया है।
और पहले के जैसे ही हम लोगों को फिर से बिल देना होगा। अगर पूरा किसी का पोस्टपेड मीटर लगा तो वो उसी तरह से काम करने लगे जैसे पहले करता था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार को देना चाहते हैं हम लोग इस फैसले के लिए। कहाँ पर खामियां थी, आपको क्या लगता है ये जो स्मार्ट मीटर जो बना रही थी उन कंपनियों में खामियां थी जो जनता और सरकार की छवि को खराब करना चाहती थी, कहाँ कमी लग रही? ये जनता और सरकार के बीच की कोई ऐसा मुद्दा नहीं। सरकार ने अपनी तरफ से एक ईज़ी वे में बिजली पहुँच जाए उस सोच को लगाकर प्रीपेड मीटर किया था कि आसानी से लोगों को कनेक्शन मिले और आसानी से लोग उसका बिल को पे कर सकें अपने फ़ोन के द्वारा ही। लेकिन इधर बीच ये समस्याएँ आ रही थी कि लोगों ने लगवाया और लगाने के बाद जैसे ही आपका लो बैलेंस होता है तो कट जाना और कभी बिजली को देर से जुड़ना और बार-बार कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से ही इस पर सरकार ने जनता की समस्या देख कर इसको रोका है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके लगातार प्रीपेड मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं जन आक्रोश था, उसको देखते हुए कल सरकार ने इस तरह के फैसला लिया कि अब जो अनिवार्यता थी उसको खत्म किया गया। आप कैसे देखते हैं इसको? भैया बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा इससे आराम मिलेगा, क्योंकि कभी पैसा है, कभी किसी के पास नहीं है, तो आज नहीं कल नहीं किसी तरीके जमा हो जाता था। और जो प्रीपेड मीटर में देखते हैं कि कई लोगों के बिल अनाप-शनाप आ जाया करते थे, तमाम जनता किसी का 25,000 आ गया, किसी का 20,000 आ गया, लाइट कट गई है और तमाम लोग परेशान घूम रहे हैं इधर-उधर। इस पे सरकार ने जो राहत दी, हम लोग बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से लगातार स्मार्ट मीटर में लोगों की खामियां नजर आ रही थी, किसी का अचानक बिल जिनका 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का भी कनेक्शन अब 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार बिल आ रहा था और लोग उतना यूज भी नहीं कर रहे थे। इसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन भी हो रहे थे। इसको देखते हुए कल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिसकी उसकी प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म किया है। आपको कैसा लगता है? मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। प्रीपेड मीटरों में क्या था कि बिल लोगों के बढ़ के आ रहे थे और पोस्टपेड मीटर में क्या है कि आज हमारा पास पैसा नहीं है, कल जमा हो जाएगा। लेकिन प्रीपेड में 1 घंटे भी नहीं मिलता था और बिजली कट हो जाती थी। और मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय जनता के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। लोगों का कहना है कि हाँ, ज़रूर निर्णय में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन ये फैसला गरीबों के हक में किया गया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर कई अव्यवस्थाएँ सामने आ रही थी। अनाप-शनाप लोगों का बिल भी आ रहा था, लोग आए दिन प्रदर्शन भी कर रहे थे। ख़ासकर इसमें गरीब तबका, वो ज़्यादा परेशान था। आप लोगों को कैसी समस्याओं का सामना? मतलब हम तो देख रहे थे कि जनता में काफ़ी मतलब असंतोष था, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि मतलब ये जो कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा काफ़ी सराहनीय है। अब पहले की तरह जिस तरीके आप पोस्टपेड मीटर पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सरकार ने उसको दोबारा लागू कर दिया और जो अनिवार्यता थी कि नए मीटर लगाएँगे तो प्रीपेड लगेंगे, उसको खत्म किया है। इस पहल को कैसे देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है शासन ने और इससे गरीबों को मतलब निश्चित लाभ मिलेगा। तो ये हमारे साथ कानपुर के कई लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है कि जो अनिवार्यता को प्रीपेड मीटर की खत्म किया गया है नए कनेक्शन में और जो पोस्टपेड मीटर को दोबारा से लागू किया गया है, इससे कहीं ना कहीं जनता को काफी राहत महसूस होगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो अभी तक प्रीपेड मीटर की जो अनिवार्यता है उसको कल सरकार ने खत्म किया है, कैसे देखते हैं? माननीय योगी जी ने जो भी कार्य किया बहुत ही अच्छा लगा और जनता के हित में कार्य हुआ है। आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, मतलब कुल मिलाकर हमारा ये। कानपुर के लोगों का कुल मिलाकर ये मानना है कि ये जो सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, इससे कहीं न कहीं गरीब और निचले तबके को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और सरकार का यह कदम स्वागत ही होगा। यूपी बोले कार्यक्रम में अलीगढ़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे जिस तरह से प्रीपेड स्मार्ट मीटर में लगातार आ रही खामियों को लेकर के अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय दिया गया है। इसी पे मैं बात करूंगा। मेरे साथ तमाम आम जनता के लोग यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे और सरकार ने अब नए कनेक्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है और पुराने प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने का ऑप्शन भी दे दिया है। मेरे साथ लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से जानना जिस तरह से अब सरकार के द्वारा तमाम आम जनता के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों का कहना था कि बिजली का बिल बहुत आ रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहे थे। अब सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसको बहाल करेंगे। देखिए, इस योजना को समाप्त करने से एक चीज क्लियर
आप देख सकते हैं कि जनता हित की बात करने वाली एकमात्र एक पार्टी है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने 3 कानून वापिस लिए थे, उसी प्रकार बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में इस तरह की कार्रवाई करी गई है, बड़ा ही स्वागतपूर्ण है। और जनता को जिन जिन मुद्दों से परेशानी होती है, सरकार उन मुद्दों के बारे में सोचती है, उस पर कार्य करती है। पूर्व सरकारों में ऐसा नहीं था, एक फरमान जारी हो गया लखनऊ से और राजाशाही चलती थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए बाबा के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री ने जो कार्य किया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके माध्यम से कि जनता हित को देखते हुए आपने ऐसा कार्य किया है। देखिए, स्मार्ट मीटर की प्रॉब्लम हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के में आ रही थी, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ टेक्निकली प्रॉब्लम थी। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम को बाईपास करते हुए और एक जनता के हित में जो फैसला लिया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, और भी लोग हैं, क्या मानते हैं जितना जनता के द्वारा विरोध किया गया तब सरकार जाग रही है? क्या ये मानते हैं कि जिस तरह से जो है लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन किए, जो बिजली कंपनियां वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब काट रही थी? देखिए, जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो स्मार्ट मीटर का जो प्रयोग किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट तमाम डिपार्टमेंटों द्वारा चलता रहता है। अच्छा देखिए, तमाम हर फील्ड में हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, टेक्निकली डेवलपमेंट की जरूरत भी है। तो उस हिसाब से एक प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन जब देखा गया कि जनता को उससे परेशानी हो रही है, जो उसमें कहीं जनता ने बताया बिलिंग ज़्यादा आ रही है, या ये कि बिलिंग जिसके में नहीं है तुरंत काट दिया गया, काटने के बाद अगर पैसा जमा भी कर दिया उपभोक्ता ने तो उसका बिल कनेक्शन जुड़ने में फिर परेशानी हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि इसको प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को बदल दिया गया है और जनता के हित में देखिए ये निर्णय लिया गया है ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो, और क्योंकि आम जनता इससे प्रभावित हो रही थी। अब ये जो भी है, जो आगे प्रीपेड मीटर है उनको पोस्टपेड में करने की जो है व्यवस्था की गई है, और आगे भी जब तक ये लगे रहेंगे तब तक ये किसी की भी बिजली नहीं काटी जाएगी, जिससे कि जनता को कोई परेशानी ना हो। देखिए, और भी लोग हैं, क्या मानते हैं पुरानी व्यवस्था बहाल होगी, इससे अब जनता को राहत मिलेगी? जी बिल्कुल राहत मिलेगी। और ये देखिए, अब जैसे प्रीपेड में बहुत अनामिकता आ रही थी, बिल लगातार ज़्यादा आ रहा था, लोग परेशान थे। उस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय फैसला लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने जनता की समस्या को जानते हुए उसका समाधान ढूंढा और प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में कर दिया है। और जो प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दिया है तत्काल, और जनता हित में ये बहुत ही सराहनीय बहुत बड़ा फैसला है। इससे जो जनता की परेशानियां थी, जो अनामिकताएं थी, जो रोज की रोज जनता रोड पे आ रही थी, इसको देखा गया है और इस समस्या को तत्काल खत्म करने के साथ फैसला लिया गया है कि आज के बाद कोई भी प्रीपेड मीटर नहीं रहेगा, इसे तुरंत पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से अब जनता ने तमाम ऊधम काटा और तमाम लोगों को परेशानी हुई, लोगों की जो है बिजली का बिल नहीं जमा कर पाई, 3-3 दिन तक कनेक्शन नहीं जुड़ता था, लेकिन सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बहाल किया, तो क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, सरकार ने किया पर थोड़ा इसमें देरी कर दी। 2-3 महीने जो इस स्मार्ट मीटर ने गरीब जनता का, मजदूरों का जो खून पिया है, बिजली कंपनियों की जेबों में जो पैसा गया है अधिक वसूली का, सरकार को उनसे वसूल कराकर उन सभी का पैसा लौटाना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या मानते हैं अब सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब जो है प्रीपेड मीटर जो थे उनको खत्म करके पोस्टपेड मीटर की व्यवस्था रहेगी। देखिए, इससे एक बहुत अच्छी बात सामने आई है कि जनता को जब इन स्मार्ट मीटरों से दिक्कत थी तो सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, उसने जनता की बात को सुना और उसे स्वीकार किया, और ये जो प्रीपेड व्यवस्था थी पोस्टपेड कर दी है। लेकिन इसकी आड़ में प्रोपेगेंडा रचने वाले समाजवादी पार्टी के लोग जो जानबूझकर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे, और खासकर अखिलेश यादव जो बार बार मुख्यमंत्री को, प्रदेश सरकार को टारगेट करके बेफिजूल में टारगेट करते हैं। अरे इनके लिए तो सीधी सी बात है यार, जब आपने बबूल के पेड़ बोए हैं तो फल कहां से पाएंगे, कांटे तो पाओगे। आपने प्रदेश में जो माहौल किया था वो माहौल आज आपको ब्याज बनाकर जनता दे रही है, और वही जनता अपनी बात मुख्यमंत्री से कहती है और मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और प्रीपेड व्यवस्था थी उसे पोस्टपोन कर देती हैं। ये पब्लिक और मुख्यमंत्री के बीच की एक संवेदनाएं बीच में दिखाई दे रही हैं कि सरकार कितनी प्रतिबद्ध है आम जनता के लिए। और रही बात इन लोगों की प्रोपेगेंडा अपनाने वाले लोगों की, जो अलग अलग आरोप लगा सरकार को बदनामी कर रहे हैं, सरकार को बदनामी करने वाले लोग हैं उनके जनता आने वाले समय में चेहरे साफ कर देगी। उन्हें पहले भी नकार दिया था, अभी भी नकार देगी, क्योंकि इनके झूठे षड्यंत्र में
ना ही जनता आने वाली, ना इनकी बातों से गुमराह होने वाली। वो जानती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और ये जानबूझकर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी बातों में जनता नहीं आएगी, ये चाहे कितना भी आप षड्यंत्र कर लें, कितने भी प्रतिबद्ध योजना बना के सरकार को बदनाम करने का काम करें, लेकिन जनता साफ कह चुकी है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की नीति जनता को स्वीकार है। उनके नेतृत्व में उत्तम प्रदेश अधिक उत्तम प्रदेश बन रहा है। ये इसे कहने में कहीं संकोच नहीं है। अखिलेश साहब कितना षड्यंत्र करें, उनको पब्लिक नकार चुकी है। और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या मानते हैं, अब सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बहाल किया है, अब जो पोस्टपेड मीटर लगेंगे, लोगों को दिक्कत थी, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के योगी जो है उनके द्वारा फैसला लिया गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान AK शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आम जनता की आवाज़ को सुना, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद। के फैसलों को आप किस तरह लेते हैं? मैं बढ़िया लेता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये फैसला बहुत अच्छा है, हमें स्वीकार है। और भी लोग हैं, क्या मानते हैं, अब जिस तरह सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल की है और उन्होंने कहा है कि अब पुराने तरीके से ही बिल लिया जाएगा लोगों से, तो क्या कहेंगे, योगी ने जो फैसला लिया है इसे आप कितना वो मानते हैं कदम? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कल ये फैसला लिया है कि भाई ये प्रीपेड को पोस्टपेड में कर दिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। इससे ज्यादा चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या मानते हैं, इस व्यवस्था से जनता को कितना फायदा होगा? जनता को फायदा होगा, और जनता चाहती भी थी कि प्रीपेड पोस्टपेड जो बिल चल रहे हैं, तो जनता के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने फैसला लिया, और जो जनता चाहती थी वो ऐसा ही करा। तो देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ यूपी बोले कार्यक्रम में आज शामिल थे, और लोगों की सभी कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो सराहनीय कदम उठाया गया है, और उनके द्वारा जिस तरह से पोस्टपेड मीटर लगाने के लिए कहा गया है, और कहीं न कहीं स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर थे उनकी जो कहीं न कहीं अनिवार्यता थी उसको जो है ख़त्म कर दिया है। उनके द्वारा कहा गया जनता को जिस तरह से चाहिए उस तरह की सुविधाएं हम लोग देंगे, तो निश्चित ही अब लोगों के द्वारा एक खुशी की लहर है, लोगों के अंदर काफी उत्साह है, और लोग कह रहे हैं कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।